गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार होमगार्ड भर्ती की। ठीक है, सबसे पहले इसको बात करने से पहले एक आप छोटा सा वीडियो देख लीजिए। चलिए हम देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इस टॉपिक पे। होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर पूरे बिहार राज्य में चलाया जा रहा है, जिसमें 15,000 का हम लोग का स्वीकृति मिला है। और हम लोग जो है मार्च के फर्स्ट वीक ऑफ में इसको हमको एडवर्टाइजमेंट निकालने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और अप्रैल लास्ट तक इसको हर हाल में दौड़ हाई जंप जो फिजिकल प्रक्रिया होती है वो करा लेना हम लोग को टास्क दिया गया है मुख्यालय से। इसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा अभी ये अनाउंसमेंट थी, तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक ज़िले में भर्ती आ रही है आपकी। ठीक है, और अप्रैल में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि मार्च के पहले वीक से ये फार्म जो है आपके ऑनलाइन अप्लाई चालू हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो आपकी योग्यता होनी है वो हाई स्कूल और इंटर होनी है। और एक मुझे लग रहा है अच्छी चीज़ यह है, शायद इसमें अभी फिजिकल ही हो और फिजिकल के बाद शायद एग्ज़ाम ना कराएं, फिजिकल पे ही सिलेक्शन हो। तो चलिए जो नोटिफिकेशन आया है उसको देख लेते हैं, और कहाँ कहाँ कितनी कितनी जगह हैं इसको भी जरा हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है गृह रक्षकों के संबंध में स्वच्छ नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15,000 पदों के लिए रोस्टर क्लियरिफिकेशन कराने के संबंध में। ठीक है, ये आपका जो है ये 15,000 पदों के लिए ये गृह विभाग की तरफ से ये भेजा जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो है आगे हम देखते हैं, इसको जिलेवार जो है ये भर्ती करानी है। ठीक है, और इस पे कहा गया है कि मुख्यालय स्तर से ही विज्ञापन की प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पे की जानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस की हो रही है कार्रवाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितने कितने पद जो हैं हमारे। तो यहाँ पे हम पद की बात करते हैं, तो आइए नीचे हम देख लेते हैं कितने पद जो हैं कहाँ पर होने वाले हैं, जो 15,000 पद हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आइए देख लेते हैं हम कितनी रिक्तियां हैं। यहाँ पे दे रहे हैं गृह रक्षकों की जिलावार रिक्ति के आधार पे प्रस्तावित 15,000 रिक्तियों के अनुपातिक विवरण। तो 15,000 रिक्तियों का अनुपातिक विवरण जो है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए पटना में जो है आपकी कितनी रिक्तियां होने वाली हैं, तो 1,479। आपका नालंदा में जो रिक्तियां हैं 812 हैं, और भोजपुर में 511, रोहतास में आपका 559 है, और आपका बक्सर में आपका 312 है। ठीक है, आपका 1 सेकेंड, हाँ, कोपूर या भभुआ में आपका 241 है, 909 जो है गया में है, नवादा में आपका 361 है, 317 जो है जहानाबाद में है। अरवल में देखिए आपकी कोई सीटें नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है आपकी अरवल में। ठीक है, औरंगाबाद में आपका 217 है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में आपका 296 है, और वैशाली में 476 है। ठीक है, सीतामढ़ी में आपका 429 है, और 39 है, और सीतामढ़ी में आपका 439 है, शिवहर में आपका 78 है, और छपरा में आपका 690 दिया हुआ है पद, और सिवान में 231 है, गोपालगंज में आपका 395 है, मोतिहारी में आपका 474 है, बेतिया में आपका 311 है, बगहा में कोई पद नहीं है आपका। ठीक है, दरभंगा में 741 पद दिए गए हैं, समस्तीपुर में 731 हैं, और मधुबनी में 607 पद हैं, और पूर्णिया में 280 पद हैं, और कटिहार में 484 हैं, अररिया में आपका 122 पद दिया हुआ है, और किशनगंज में 280 है, सहरसा में आपका 74 पद है, सुपौल में आपका 144 है, मधेपुरा में 193 पद दिए हुए हैं, और भागलपुर में आपका 666 है, बांका में 294 पद हैं, नवगछिया में देखिए कोई पद नहीं है। ठीक है, मुंगेर में 171 है, जमुई में आपका 257 है, और लखीसराय में 123 है, शेखपुरा में 192 है, और खगड़िया में आपका 111 है, बेगूसराय में 432 है, और कुल मिला के 15,000 के करीब ये वैकेंसी है। और मुझे लग रहा है कि ये
इनको प्रस्तुत करना था, ठीक है, लेकिन इसमें लेट हुआ है, तो शायद ये संख्या जो है, ये 15,000 जो अभी दिख रही है, ये आपका समथिंग 16,000 के करीब हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया कि 16,000 भर्तियां आ रही हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्च के पहले वीक में ही इसका जो है विज्ञापन आपका निकल जाएगा, यानी होली के पहले इसके विज्ञापन निकल जाने हैं और इसकी तुरंत ही फिजिकल इसके बाद ये लोग स्टार्ट कर देंगे और अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आपको गृह जनपद में अपने नौकरी करनी है और अगर आप इच्छुक हैं, होमगार्ड और फिजिकल सही है आपका, ठीक है ना, दौड़ सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, तो इस फार्म को ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है, जैसे ये फॉर्म ऑनलाइन आते हैं, ठीक है, जैसे ही फ्लोर पे आती है भर्ती, मैं आपको तुरंत अवगत कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसी ही यूज़फुल जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।